वेलकम बैक। तो आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल में अपनी आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 45 है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला है कि आपका A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 ऑन 1 अप्रैल, यानी कि बिगनिंग की कैपिटल इनकी दी हुई है 50,000 एंड 30,000। ओके, ड्यूरिंग द ईयर द फर्म ने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है आपका 50,000। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट अर्न किया है हमारी। तो यहाँ पे लिखिए, ये हम क्या बना रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये आप कौन सी ईयर के लिए बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। आपको क्या गिवन है, बाय नेट प्रॉफिट कितना गिवन है आपको, ये 50,000। उसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है आपको, 6%। जब हमें नहीं दिया होता है कि आपकी कैपिटल कौन सी है तो हम क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो हम क्या अलाउ करेंगे इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देनी है हमें, ए को। तो ए के किस में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में, एंड बी के भी किस में जाएगी, ये कैपिटल अकाउंट में। तो कैलकुलेट कीजिए, आपकी कितनी थी, 50,000 थी, उस पे 6% आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दैट मीन्स 3,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और आपका 1,800 बी का है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 4,800। उसके बाद बोला ए विल गेट कमीशन एट द रेट 2% ऑन टर्नओवर। ठीक है, तो ए को कमीशन मिलना है तो 2 कमीशन ए को मिल रहा है, तो ए कैपिटल अकाउंट। तो टर्नओवर आपका देखिए कितना है, आपको टर्नओवर पर कितना देना है, 2%। तो आपको कितना देना है, 6,000। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है बी विल गेट अ सैलरी 500 पर मंथ। तो बी को सैलरी मिल रही है, तो 2 सैलरी किसको मिल रही है, बी को, तो बी कैपिटल अकाउंट। कितनी मिल रही है, 500 पर मंथ। इसका मतलब कितना हो गया आपका पूरे साल का, 6,000। उसके बाद बोले बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, इन सभी एक्सपेंसेस के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर उसको कितना 5% प्रॉफिट है आपका। अच्छा, यहाँ पर हमें देखिए इंटर पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी दी हुई है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो हम नहीं देंगे। ओके, तो देखिए अब प्रॉफिट हम निकालेंगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो सबसे पहले निकालिए आप इसके अंदर, टू नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस, ये भी जो आपने किया। तो देखिए आपको प्रॉफिट कितना गिवन था क्वेश्चन में, आपको प्रॉफिट था 50,000, आपको प्रॉफिट गिवन था। उसमें से आपने 6,000, आपने कितना दिया था, 4,800। देखिए आपने क्या क्या दे दिया है,
तो हमने 4,800 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी है, 6,000 का कमीशन दे दिया है और 6,000 का सैलरी दे दिया है। तो देखिए आपने कितना दे दिया, 50,000 में से 4,800 दे दिया एंड 12,000 दे दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा, 33,200। ओके, अब इस प्रॉफिट पर कितना कमीशन बोला है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, तो कितना कमीशन था आपका, 5/105। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए, इंटू 5 डिवाइडेड 105, तो दैट मीन्स आपका कमीशन आएगा 1581। तो हम डायरेक्ट ही डाल देते हैं यहाँ पर कमीशन, इसको हम हटा देते हैं फिर, क्योंकि हमने प्रॉफिट हमने पैसे ही निकाल लिया है अपना वर्किंग नोट में, तो कमीशन हम डायरेक्ट डाल देंगे। कभी भी अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है, ये हमने क्लास 11th में मैनेजर कमीशन के टाइम पर पढ़ा था कि रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर किसका कमीशन दिखा रहे हैं, ए का, बी का, सॉरी ए का हम दे चुके हैं, तो 20 कैपिटल अकाउंट हमने कितना कैलकुलेट किया था, 1581। तो जो अब आपका प्रॉफिट बचेगा वो किस में बढ़ जाएगा, ए और बी में, तो 2 प्रॉफिट, तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, तो किस में बढ़ता है ये आपका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर 50,000 तो देखिए आपका कितना हो गया, 31619 टोटल आपका प्रॉफिट बचा है, और जिसमें आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1, तो 7905 आपका बी का हो गया, और आपका ए का हो गया 23,714। तो ये आपका हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमारे कैपिटल जो पार्टनर्स है उनका नाम क्या था, ए और बी। तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ था। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल दी हुई थी, कैपिटल हमारी क्रेडिट में आती है, ओपनिंग कैपिटल है तो क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल कितनी दी हुई थी आपकी, 50,000 एंड 30,000। आपने पार्टनर्स को क्या क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी थी, सैलरी दी थी और कमीशन दिया था एंड प्रॉफिट दिया था, तो वो सब इनकी कैपिटल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था 50,000 पर 6% यानी 3,000, और आपका 30,000 पर 6% यानी 1,800। और हमने क्या क्या दिया था, सैलरी दी थी, सैलरी हमने किसको दी थी, बी को दी थी, केवल कितनी, 6,000, और हमने दिया था कमीशन, हमने ए को दिया था 6,000 का कमीशन और बी का हमने निकाला था 1581 का कमीशन। ओके, और हमने क्या दिया था, इन्हें अभी प्रॉफिट दिया था, तो देखिए प्रॉफिट निकालेंगे हम। तो प्रॉफिट देना है इनको, और इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी थी, तो देखिए यहाँ पर बाय P&L एप्रोप्रिएशन, तो आपने जितना प्रॉफिट दिया था वो डाल देंगे आप। तो प्रॉफिट कितना था, 23714 एंड आपका था 7905। तो क्वेश्चन में मैं और कुछ नहीं दिया हुआ था, केवल एक चीज और दी हुई थी कि इन्होंने क्या की थी, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आपकी कैपिटल को कम करती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ड्राइंग्स।
तो कितनी ड्राइंग थी? ए की 8,000 थी एंड बी की कितनी थी? 6,000। तो ये अब आपका क्या बचेगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। दैट मीन्स इतनी सारी अप्रोप्रिएशन के बाद हम देखेंगे कि इनकी कैपिटल कितनी बची है। तो एडिशन करते हैं इसका। तो यहाँ पर आया आपका 82,714। यहाँ आपका आया 47,286। तो 47,286। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया है। तो यहाँ पर हमारी कितनी कैपिटल बची है? अब 74,714 और यहाँ पर आपकी बची 41,286। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ? ये आपका क्वेश्चन नंबर 45। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम आगे का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ आपका टीएस ग्रेवाल। तो देखते हैं क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें दिया हुआ है कि सजल और काजल जो थे आपके, ठीक है, पार्टनर्स थे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:1। ऑन 1 अप्रैल इनकी कैपिटल दी हुई है, सजल की 5 लाख और काजल की 4 लाख। P&L अप्रोप्रिएशन बनाने को बोला है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ किया है? 5%। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द होल ईयर, अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख। हमने बोला था इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। ये इसमें जो नेट प्रॉफिट आता है P&L अप्रोप्रिएशन में, वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आता है। ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कितना दिया हुआ है? सजल और काजल का 1,80,000 और 10% जो भी आपका प्रॉफिट बचेगा उसका 10% आप किसमें ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व में। और आपको नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 7,02,600। तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से हमें सबसे पहले क्या रिमूव करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखिए इसको हम वर्किंग नोट में कर लेते हैं। तो ये हमारा वर्किंग नोट हो जाएगा। तो देखिए हमारे नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 7,02,600। इसमें से हमें क्या हटाना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की आपको रेट नहीं दे रखी है और हमने सीखा था कि कितनी मानते हैं हम? 6%। तो 3 लाख का कितना मानेंगे आप? 6%। और पूरे साल का लेना है तो ये कितना आ जाएगा आपका? 18,000। तो ये आप नेट प्रॉफिट दिखाएंगे अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 6,846,000। डबल जीरो, सॉरी ये जीरो आप हटा दीजिएगा। तो अभी हम बना रहे P&L अप्रोप्रिएशन। तो हमें यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट हम निकाल चुके हैं। पर्टिकुलर्स वगैरह आप लोगों को सबको पता है, इसलिए मैं नहीं लिख रही इसमें। तो ये आपका कितना आया? 6,846,000। क्या क्या देना था हमें? ध्यान से देखिए। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को दिया है 5%। तो नाम क्या थे आपके? सजल एंड काजल। कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। और तो सजल की थी 5 लाख, उस पर 5%। तो 5 लाख पे कितना? 5%, दैट मीन्स 25,000। एंड 4 लाख पे 5%, दैट मीन्स 20,000। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे रहे हैं? 45,000। उसके बाद आपको बोला इंटरेस्ट ऑन लोन हम कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, आपको सजल और काजल की ड्राइंग दी हुई है, बट कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपने कब ड्राइंग की है। और हम लोगों ने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपका क्या आएगा उसके अंदर? बाय 6 मंथ की लेते हैं आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सजल एंड काजल।
कैपिटल अकाउंट में आएगा तो सजल की थी 1 लाख और उस पर कितना इंटरेस्ट है 6% और 6 महीने का, तो दैट मीन्स कितना हो गया 3000। इसी तरीके से 80,000 इंटू, तो आपका ये कितना हो गया 2400, दैट मीन्स कितना हो गया 5400। फिर क्वेश्चन में बोला 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो आपको ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, तो टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना था। इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप दिस प्लस दिस और माइनस क्या करेंगे 45,000, तो आपके पास क्या आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं 684600 प्लस 5400 और उसमें से हम क्या माइनस करेंगे 45,000। दैट मीन्स हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया, हम लोगों का डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 6,45,000। तो उसका हमें कितना ट्रांसफर करना है 10%। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना हो गया 64,500 और बाकी का आप प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सजल और काजल में। और रेशो कितना दिया हुआ है आपको रेशो दिया हुआ है 2:1। तो आपका प्रॉफिट बचा है 580 500। इसको किस रेशो में बांटेंगे आप, इसको आप बांटेंगे 2:1 के रेशो में। तो ये आपका हो गया 193,500 काजल का और सजल का कितना हो जाएगा आपका 3,87,000। ये अब आपका टोटल हो जाएगा 6,90,000। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा P&L अप्रोप्रिएशन। तो अब हमें क्या बनाना है इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बना लेते, एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी इसकी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्या नाम था हमारा, सजल था एंड काजल। पर्टिकुलर्स वगैरह कोई जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी बुक में कॉपी में खुद लिख लीजिएगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इनकी ओपनिंग कैपिटल में कितनी दे रखी थी इस क्वेश्चन में, सजल और काजल की थी हमारी 5 लाख और 4 लाख। हम लोगों ने क्या क्या दिया इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% था यानी 25,000 दिया था हमने इसको और इसको कितना दिया था 20,000। और अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन नो दिया हुआ था, वो इसमें एंट्री नहीं होती। ड्राइंग्स दी हुई थी तो 2 ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हमें कितनी दी हुई थी सजल की 1 लाख और इस पे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया था 3,000 एंड 2,400। और हम लोगों का क्या निकला था, प्रॉफिट निकला था, तो बाय P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, वो हम एक बार देख लेते हैं कितना प्रॉफिट निकला था हमारा। वो हमारा निकला था 3,87,000 एंड 193,500। अब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या हो जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका आ गया 9,12,000। तो हमारी कितनी हो गई क्लोजिंग कैपिटल 8,09,000, किसकी हो गई हमारी सजल की, और इसी तरीके से आपकी काजल की निकल जाएगी।
613,500, 6,03,100। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका? ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट हुआ। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, ड्राइंग दे दिया है और आपका ट्रांसफर हो गया। इसमें हमने 193,500। एक बार और चेक कर लेते हैं कुछ बचा तो नहीं है। दिस इज 80,000। तो दैट मीन्स हमारी कितनी कैपिटल हुई? 5 लाख। 5,31,100। यहाँ पर इसका एज इट इज टोटल आ जाएगा। ये कैपिटल अकाउंट आप इस बुक में पूरी पार्टनरशिप में बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट की कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट आपका जितना भी आप इस फर्स्ट बुक में पढ़ेंगे, पूरी पार्टनरशिप पर बेस्ड है फर्स्ट बुक। और आपकी अब इसमें पूरा क्या आएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा। तो इस लेक्चर का हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। तो ये भी आपके टीएस ग्रेवाल का है, क्वेश्चन नंबर 48। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है। इसमें कहा है ए बी सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म, इनकी कैपिटल है 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। ठीक है। करंट अकाउंट बैलेंस ये हुआ है, दैट मीन्स हमारी कैपिटल कौन सी हो गई? फिक्स्ड कैपिटल। तो जितने भी अप्रोप्रिएशन होंगे हम किस में डालेंगे? करंट अकाउंट में। ए बी सी की दे रखी है फिक्स्ड कैपिटल, और आपका पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगाया है। सी वर्किंग पार्टनर है, इसीलिए उसको सैलरी मिलेगी 12,000 पर एनम। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या क्यों इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये इस क्वेश्चन में ये जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ये मेन था। जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही गई है वो मेन थी, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम ये बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले फॉर द ईयर एंडेड ऑन जो भी आपका ईयर दे रखा होगा, आई थिंक इसमें नहीं दिया हुआ है। तो देखिए अब क्या लिखेंगे? अब सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपको कितना देखा? 1,72,000। इसमें दो ही चीज देनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है और सैलरी देनी है। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को देनी है? ए करंट अकाउंट लिखेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारी कैपिटल क्या है? फिक्स्ड। बी करंट अकाउंट एंड सी करंट अकाउंट। तो देखिए कितना इनका था, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे ही मिलती है, ध्यान रखिएगा। 50,000 का कितने परसेंट बोला है? 10%। दैट मीन्स 5,000, 5,000 एंड 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर इन्होंने बोला है कि सैलरी देनी है 12,000 पर एनम और सी को। तो 2 सैलरी किसको देनी है? सी को। तो सी करंट अकाउंट कितना हो गया आपका? 12,000। अब इसके बाद इन्होंने बोला है जो प्रॉफिट होगा वो इनको इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना बचा है। क्वेश्चन में मेरा प्रॉफिट कितना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्रॉफिट। तो किस किस को वो जाएगा आपका? ए बी सी। किस किस को जाएगा? ए बी सी। करंट अकाउंट और आपका ए के करंट अकाउंट में जाएगा एंड सी करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट बचा कितना है आखिर। तो 1,72,000 था, उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया टोटल 20,000 का एंड 12,000 की दी सैलरी। तो यानी आपका प्रॉफिट कितना बचा है?
1,40,000। तो अब हम देखते किस तरीके से ये आपका बटेगा। क्वेश्चन में देख लेते हैं, शुरू के 20,000 आपके किस में बटेंगे, इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल 30,000 5:3:2 में, और बाकी का इक्वली। तो देखते हैं किस तरीके से ये आपका बटेगा। ओके, तो यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपका ए बी सी, टोटल प्रॉफिट आपका कितना था, टोटल प्रॉफिट आपका था 1,40,000। शुरू के 20,000 इन लोगों ने क्या बोले थे, कैपिटल रेशो में। तो फर्स्ट 20,000 आपके थे कैपिटल रेशो में, और कैपिटल थी हमारी 50,000 50,000 एंड 1 लाख। तो रेशो क्या हो गया, 1:1:2। और जो आपके नेक्स्ट थे, नेक्स्ट कितने थे आपके, नेक्स्ट आपके 30,000 बोले थे इन्होंने 5:3:2 के रेशो में। और जो भी बचेगा रिमेनिंग प्रॉफिट, तो देख लेते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है, 90,000। तो रिमेनिंग प्रॉफिट को बोला था इक्वली, यानी 1:1:1। तो बांटना शुरू करते हैं। शुरू के 20,000 आपके किस रेशो में है, 1:1:2 के में। तो दैट मीन्स 5,000 5,000 एंड 10,000। और जो नेक्स्ट 30,000 थे वो आपके किस रेशो में थे, 5:3:2 के रेशो में। दैट मीन्स 15,000 9,000 एंड 6,000। नेक्स्ट 90,000 जो थे आपके वो किस रेशो में, 1:1:1। दैट मीन्स 30,000 30,000 एंड 30,000। तो देखिए अब हमें पता चल गया कि इनको प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो ए को मिलेगा आपका 50,000, इसको मिलेगा 44,000, और इसको मिलेगा आपका 46,000। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो गया खत्म। तो ए को कितना मिला था हम लोगों को, 50,000, बी को कितना था आपका 44, और सी को कितना था 46,000। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट के इक्वल हो गया। और मैं प्रॉफिट कितना दिया होता, 1,72,000। इस क्वेश्चन में एक बात और कही है कि जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री वैसे मैं आपको सिखा चुकी हूँ, जर्नल एंट्री भी अपना प्रीवियस लेक्चर में, स्टिल देख लेते हैं। 2 ही जर्नल एंट्री, 3 जर्नल एंट्री है वैसे तो टोटल। तो सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, टू बी's करंट अकाउंट एंड टू सी's करंट अकाउंट। 5,000 5,000 10,000। दूसरा आपका सैलरी का था, उसकी जनरल एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सी's करंट अकाउंट। और थर्ड एंट्री होगी आपकी प्रॉफिट की, वो क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, टू बी's करंट अकाउंट, टू सी's करंट अकाउंट। उम्मीद है ये आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर